हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने क्लास 10th में लाइट चैप्टर में लिटरली इन्वर्टेड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर में आपको उसके कैरेक्टर्स बताए थे, जिसमें लिटरली इन्वर्टेड लास्ट पॉइंट था, जिसमें लेफ्ट की चीज लेफ्ट में का जो चीज होती है वो राइट में दिखती है और राइट की लेफ्ट में दिखती है। ओके, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? स्फेरिकल मिरर किसी होलो स्फीयर का पार्ट होता है। सपोज करो एक होलो स्फीयर है जिसको हमने बीच में से काट दिया है। इसमें हमने क्या किया, इसके इधर पॉलिश कर दिए, डॉट डॉट ये जो करके दिखाया जा रहा है ये पॉलिश है, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। और इधर हमने अंदर पॉलिश की हुई है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है ना? तो कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड एंड कॉन्वेक्स मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। इसमें बाहर निकला हुआ बल्गिंग आउट बाहर निकला होता है, इसमें अंदर होता है। ओके, हम सेपरेटली इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है और बाहर पॉलिश हो रही है, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, अंदर और पॉलिश हो रही है। ओके, तो आपको कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, जो कि आपको बहुत आगे काम आने वाली हैं। तो हम बात करेंगे, सपोज करो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव, ये जो कॉनकेव मिरर है ये इस होलो स्फीयर का पार्ट है। तो यहां से यहां तक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। इसका ठीक जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? इसका पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल। ओके, ठीक। यदि हम बात करें, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो इसमें मिड पॉइंट जो होगा इसका, वो इसका पोल कहलाएगा। ओके, इस पूरे स्फीयर, होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, यहां से यहां तक मींस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक P और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपको समझ में आया ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो ठीक इसी तरीके से इसका जो मिड पॉइंट होगा पोल कहलाएगा, इसके बीच की यहाँ पे जो सेंटर होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहां से यहां तक क्या होगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ओके, सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी पॉलिश। ओके, इसके पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका सपोज करो सेंटर। ओके, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, एक्चुअली क्या होता है,
कि जो कॉनकेव मिरर है उस पर बहुत सारी लाइट रेज और फोकस हो रही होंगी, आ रही होंगी, सॉरी, बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, लेकिन जो पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, ये है, ये है, ये है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ओके, इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, किसी एक पॉइंट पर ही आके वो मिलेंगी, ओके। और समझ में आई? प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया? पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटली कवरेज at focus in a concave mirror since the rays actually intersect at a focus, okay, it is called real focus. हाँ, ये भी बात है, ये क्या हुआ आपका फोकस हो गया, ओके, ये पोल है, ठीक है, ये एक्चुअली रियल फोकस है, दिस इज रियल फोकस, ओके। तो कॉनकेव मिरर में एक्चुअली रियल फोकस होता है। रियल फोकस क्यों होता है? क्योंकि लाइट रेज वास्तव में ही वहां आके मिलती हैं, ओके। आपको बात समझ में आई कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस appears टू द प्रिंसिपल फोकस। फिर से सुने, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel to and close to the axis converge after reflection at a point is called focus. अब हम बात करेंगे यहां से पोल से और फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, ओके। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। क्या होता है? रियल फोकस। क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में ही लाइट रेज आके मिलती है, ओके। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को भी सेम तरीके से हम दिखाएंगे, ये हमने पॉलिश कर लिया, कॉन्वेक्स मिरर दिखा दिया। इसके बाद यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहां भी पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, ये पोल है, ये अंदर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, बल्गिंग आउट है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो लाइट रेज इधर से आ रही होंगी, ओके। तो हम देखेंगे कि ये लाइट रेज एक्चुअली जैसे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से डाइवर्ज हो जाएंगी, एक्चुअली यहां पर कन्वर्ज होती हैं और इसमें डाइवर्ज होंगी। तो डाइवर्ज होके तो हमें क्या लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से इस तरीके से ये इस तरीके से एक्चुअली होगा क्या, लाइट रेज, ये वाली लाइट रेज पैरेलल आई, यहां से रिफ्लेक्ट होके चलेगी, ऐसी आई रिफ्लेक्ट होके चलेगी, ये आई और रिफ्लेक्ट होके चलेगी, ये। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर से और कहीं से ये निकल के जा रही है, ऐसा हमें लगता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लाइट रेज तो यहां से रिफ्लेक्ट होके चलेगी, बट हमें ऐसा लगता है कि अंदर से किसी एक पॉइंट से वो निकलती हुई जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? इसका फोकस कहलाता है। यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ और ये फोकस कहलाएगा। और ऐसा वास्तव में नहीं होता, ऐसा हमें लगता है, इसलिए इसका वर्चुअल फोकस होता है। ये बात आप याद रखेंगे कि ये क्या है? वर्चुअल फोकस, ओके। तो कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ये है, और फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये, ओके। आपको ये समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल फोकस
कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव मिरर्स के रूल्स और कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से के रूल्स और उससे बनने वाली इमेजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज करें, लर्न करें और नोट्स बनाएं। थैंक यू।